आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने पूरी तरीके से हमारा जो खेती करने का जो एक्टिविटी था, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, यानी कि पहले आप मिट्टी को तैयार करो फसल लगाने से पहले। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सोइंग, यानी कि आपने मिट्टी तैयार कर ली, अब आपने उसके ऊपर फसल भी पूरी तरीके से लगा दिया। अब फसल लगा देने के बाद आप क्या करने वाले हैं, उसमें खाद डालने वाले हैं ताकि आपका खेती अच्छा हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा होगा बेसिकली एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बेसिकली आज हम लोग अपने खेतों में मिट्टी को तैयार करके फसल लगा चुके हैं, अब हम लोग अपने खेतों में खाद डालने वाले हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए वही हमारा टॉपिक है आज का। तो पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर हमारा होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखो, हालांकि मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में डिफरेंस भी हम बताएंगे आपको, डिफरेंस बिटवीन करके। लेकिन पहले इन दोनों के बारे में एक तौर पे समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। These substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर बेसिकली हमारा जो है ना खाद होता है, केमिकल होता है। लेकिन इसमें ना थोड़ा फर्क है, याद रखिएगा, हम अभी दोनों में डिफरेंस बिटवीन बताएंगे। मैन्योर आपका केमिकल नहीं होता, बल्कि आपका फर्टिलाइजर जो आपका केमिकल होता है। लेकिन मैन्योर हमारा फिर है क्या, एक नेचुरल खाद है ये, इसमें हमारा जरा सा भी केमिकल नहीं होता मैन्योर में। लेकिन ये भी किसका काम करता है, हमारे खेतों में जब हम लोग डाल देते हैं तो बिल्कुल एक खाद का काम करता है, यानी कि बहुत ही अच्छा ये काम करता है। उसी प्रकार से हमारा फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल है। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर है ये हमारा केमिकल है जो कि हमारे पेड़ पौधों को हल्का हानि कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा मैन्योर है ये भी हमारा खाद ही है, लेकिन क्या ये केमिकल है? नहीं, ये आपका नेचुरल खाद है। दोनों के बारे में ना डिफरेंस बिटवीन भी बताएंगे। लेकिन दोनों जब हम लोग खेतों में डालते हैं तो किस तरीके से ये बिहेव करता है, खाद के तरह। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपका मैन्योर जो है वो बिल्कुल नेचुरल खाद है, इसमें ज़रा सा भी केमिकल नहीं है। लेकिन जो आपका फर्टिलाइजर है वो आपका केमिकल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल हम लोग अपने खेतों में करते हैं, अपने खेत के मिट्टी में डालते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा हो सके, हेल्दी ग्रोथ हो सके और हमारे प्लांट को लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, तभी तो अब वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का दोनों हमारा खाद ही है, खेतों में डालने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि मैन्योर आपका नेचुरल खाद है जिसमें केमिकल जरा सा भी नहीं होता, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो आपका केमिकल होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारा खेत में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और हमारा जो प्लांट होगा वो बिल्कुल हेल्दी ग्रो करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैन्योर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये मैन्योर हमारा क्या होता है। चलिए पहले मैन्योर के बारे में जानते हैं, फिर मैन्योर के बाद इसका क्या एडवांटेज है ये भी जानेंगे और फिर फर्टिलाइजर के बारे में भी जानेंगे। तो मैन्योर क्या, तो देखो, soil supplies mineral nutrients to the crop plants, these nutrients are essential for the growth of plants। देखिए, हमारे मिट्टी में ना तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हमारे मिट्टी में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स लगातार किसको मिलता रहता है, उस प्लांट को मिलता रहता है जिसका खेती हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने चावल का खेती लगा दिया, ठीक है, और क्या वो चावल का खेती लगा देने से केवल हो गया? नहीं, इसका मतलब है कि चावल का खेत आपका, यानी कि चावल का फसल आपका बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। कहाँ से? मिट्टी से मिल रहा है। और हम लोग भी अलग से कुछ अपना न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिट्टी से हमारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है हमारा प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी न्यूट्रिएंट के बदौलत हमारा प्लांट ग्रो कर पाएगा, ठीक है, और अच्छा हमारा प्रोडक्शन हो पाएगा। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। अच्छा, बहुत जगहों पर ना ऐसा भी होता है कि किसान अपने खेतों पर हर साल लगातार खेती करता रहता है, जरा सा भी उसको एक साल भी खाली नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये गलत तरीका है। मान लीजिए आपके पास खेत है तो आपको ना लगातार उस पर खेत नहीं करते रहना चाहिए। कम से कम 4 साल 5 साल या फिर 3 साल लगातार खेत करने के बाद कम से कम आप उसको 1 साल क्या कर दो, खाली छोड़ दो। इससे क्या होता है मालूम है? इससे आपका जो मिट्टी का है खेत का वो अपने फर्टिलिटी को बरकरार कर पाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा इकट्ठा हो पाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास ना भोजन रखा हुआ है, आप उसको लगातार खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक समय पे वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे मिट्टी के पास जो न्यूट्रिएंट होता है वो लिमिटेड होता है, उस पर आप हर साल वो भी लगातार खेती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक समय पे आपके सारे मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल के बाद
कम से कम 1 साल हमको जो खेती है ना, मेरा खेत, उसको बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा मिट्टी दोबारा न्यूट्रिएंट्स को बरकरार कर पाए। उसके बाद फिर आप खेती कीजिए। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि लगातार खेती करते रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनका फसल खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और फिर वो क्या बोलते हैं कि इस साल हमारा फसल बढ़िया नहीं हुआ। देखो, लोगों के पास ना सब साधन है, लेकिन थोड़ा बहुत किसानों के पास ना नॉलेज के कमी की वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनको ये थोड़ा सा कोई नॉलेज दे दे, आइडिया दे दे कि हाँ खेती ऐसे करो वैसे करो, तो वो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो वही बात किसमें लिखा गया था कि द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब कि कभी भी वो अपने खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, लगातार उस पर खेती करते रहते हैं। क्या लगातार खेती करते रहना एक अच्छा साइन है या एक गलत साइन है? बिल्कुल एक गलत साइन है, नहीं करना चाहिए लगातार। कम से कम 1 साल, कभी भी आपको 3-4 साल के बाद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वही बात है जो हमने कहा कि लगातार यदि आप अपने जमीन पर खेती करेंगे तो आपके खेत का क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा, है ना, बर्बाद, मतलब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। Therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। अच्छा, एक बात और बताइए आप यहाँ पे हमको कि भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे यदि किसान 3 साल 4 साल के बाद 1 साल अपने खेत को पूरी तरीके से खाली छोड़ दे और उसके ऊपर खेती ही ना करे, क्या हमारे भारत में भुखमरी जैसा सिचुएशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम अपने खेतों को खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर हमको इसमें क्या करना चाहिए? हमको इसमें ये करना होता है कि जब हम लोग अपने खेत को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम खाली छोड़ दिया मतलब कि भारत में भुखमरी आना एकदम जरूरी हो जाएगा फिर, और यह बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देगा, लाखों लोग भूख से मारे जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बरकरार भी रहे, लगातार खेती भी कर सके और किसी प्रकार का समस्या भी ना आए, इसके लिए हम लोग अपने खेतों में मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या होता रहे, हमारे मिट्टी को लगातार न्यूट्रिएंट मिलता रहे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास खेत है, आप लगातार 10 साल 15 साल से खेती करते जा रहे हैं, आपके खेत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कब? जब आप उसमें हर साल क्या कर रहे हैं, मैन्योर ऐड कर रहे हैं, तब। नहीं मैन्योर ऐड कीजिएगा तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा और आपके खेत का जो फर्टिलिटी है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हर साल क्या करते रहना चाहिए, अपने खेतों में मैन्योर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि आपका खेत का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बरकरार रहे और आपका प्लांट वो ग्रोथ करता रहे। उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। यानी कि जब अपने खेतों में आप लगातार हर साल मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका फसल अच्छा हो सके, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग जब आपके सामने वर्ड आ जाए तो समझिएगा किससे मिलकर बना हुआ है, मैन्योर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अपने खेतों में मैन्योर को डालना। और मैन्योर का सिंपल सा मतलब होता है नेचुरल खाद, जिसमें केमिकल जरा सा भी हमारा नहीं होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। उसके बाद इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अच्छा, मान लीजिए आपके पास खेत था और आपने उसमें सही तरीके से मैन्योर को नहीं डाला, सही मात्रा में आपने मैन्योर नहीं डाला, तो क्या आपका फसल अच्छा होगा या खराब होगा? बिल्कुल खराब होने वाला है, यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल गंदा रिजल्ट मिलेगा और आपका सारा फसल भी बर्बाद हो जाएगा और आपका मेहनत भी बेकार चला गया। इसीलिए आप क्या करो, आप 2 काम कर सकते हैं। या यदि आपके पास मैन्योर नहीं है, यानी कि आपके पास नेचुरल खाद नहीं है, तो आप क्या करो, अपने खेतों को लगभग 1 साल खाली छोड़ दो, अपने आप उसमें न्यूट्रिएंट आ जाएगा। या फिर आपके पास यदि पैसा है, आप अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आप मैन्योर का वहाँ पे इस्तेमाल कर दो। लेकिन इस्तेमाल भी करना है तो थोड़ा सा प्रॉपर इस्तेमाल करना है, तभी आपका फसल अच्छा हो पाएगा। उसके बाद मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब ये मैन्योर होता क्या है? मैन्योर बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है वैसा चीज जिसमें जरा सा भी आपका केमिकल मिला हुआ नहीं है। और ये हमारा जो मैन्योर है ये कैसे बनता है? ये मैन्योर हमारा बनता है प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है। जैसे प्लांट का मतलब क्या हो गया, प्लांट का वेस्ट का मतलब हो गया प्लांट का पत्ता, टहनी, जड़, इन सब, ये सब हो गया। और एनिमल का वेस्ट का मतलब हो गया गोबर, ये सब जो हो गया। इन सभी को जब हम लोग गला देते हैं, सड़ा देते हैं जमीन के अंदर गाड़ के, दफन करके, और वहां पे जब आप उसको 2-3 महीने के बाद देखेंगे तो आपका बिल्कुल एक मिट्टी का रूप ले चुका होगा। और वो बिल्कुल मिट्टी नहीं होता, वो आपका एक खाद होता है।
मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेन्योर, यदि आपसे कोई पूछे कि मेन्योर हमारा कैसे बनता है तो आप क्या बताओगे? चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में और बताते हैं। मेन्योर हमारा कैसे बनेगा, जैसे देखिए आपके घर में जिस भी प्रकार के फल का, सब्जी का छिलका आता है, जैसे प्याज का छिलका, आलू का छिलका, फिर से और क्या है, फिर से खीरा का छिलका है ना, उसी प्रकार से आपका और क्या क्या है उसमें, परवल का छिलका, जितने भी आपके घर में सब्जियों के छिलके हैं, फिर से फलों के छिलके हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर आपके पेड़ का पत्ता हो गया, टहनी हो गया, फिर से जड़ हो गया, उसके बाद फिर एनिमल का वेस्ट के तौर पे गोबर हो गया। इन सभी चीज़ों को एक जगह पे आप इकट्ठा करके यदि ज़मीन में गाड़ देते हैं और 2 से 3 महीने के बाद आप इसको जब खोदेंगे तो बिल्कुल ये मिट्टी के जैसा आपको दिखने में लगेगा, और वो एक्चुअली में मिट्टी नहीं होता है, वो आपका बिल्कुल अब खाद बन चुका है, और उसी खाद को हम लोग कहते हैं मैन्योर। और क्या उसमें ज़रा सा भी केमिकल का मात्रा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब चीज़ तो हमारे घर का उसमें हमने इस्तेमाल किया है, केमिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर। कोई दिक्कत इसमें? तो मैन्योर का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी कि नेचुरल खाद, जिसमें जरा सा भी केमिकल का मात्रा नहीं रहता है। अब ये कैसे बनता है ये भी आपको मालूम चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यदि आप अपने खेतों में मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फायदा क्या है? सॉइल का ना टेक्सचर बढ़ेगा। सॉइल का टेक्सचर बढ़ने का मतलब है कि सॉइल में, यानी कि मिट्टी में एक नमी आएगा। नमी का मतलब समझते हैं आप लोग? नमी का मतलब होगा कि मिट्टी आपको थोड़ा सा गीला दिखने में लगेगा, गीला, और गीले मिट्टी पे ही आपका फसल अच्छा हो पाएगा, है ना। उसके बाद आपका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब कि मिट्टी ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके रख पाएगा। और यदि मिट्टी ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके रख रहा है, इसका मतलब कि आपके आपके फसल को लगातार पानी मिलता रहेगा और आपका फसल अच्छा होगा। उसके बाद मैन्योर रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैन्योर करता क्या बेसिकली? मैन्योर बेसिकली आपके मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और वो न्यूट्रिएंट फिर कौन इस्तेमाल कर लेगा? प्लांट इस्तेमाल कर लेगा अपने ग्रोथ के लिए। उसके बाद फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पीट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। और फार्मर बेसिकली मैन्योर कैसे बनाते हैं? वही से जैसे हमने कहा, प्लांट का जैसे पत्ता हो गया, टहनी हो गया, जड़ हो गया, एनिमल का गोबर हो गया, इन सब चीज़ों को वो लोग एक गड्ढे में गाड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग उसको कुछ दिन के लिए सड़ने के लिए ज़मीन के अंदर छोड़ देते हैं, और फिर दोबारा उसी का इस्तेमाल हम लोग, यानी कि किसान, खेतों में छिड़क देते हैं उसको, तो बिल्कुल वो खाद का काम करता है। ठीक है, आगे दी डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, वो जो हमारा गोबर था, या फिर जो पत्ते का टहनी था, या फिर जो पेड़ का टहनी, पत्ता, जड़, ये सब जो था, क्या वो अपने आप गल गया, अपने आप सड़ गया? नहीं, उसके ऊपर किसने अपना एक्शन किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना एक्शन किया, यानी कि बैक्टीरिया, इन सभी ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और फिर जब हम लोग उस चीज़ को जाके खेतों में छिड़क दिए तो बिल्कुल हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया क्या? बिल्कुल उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको ब्रेक कर देना, और ये काम हमारा करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बैक्टीरिया ये सब करते हैं। उसके बाद दी डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो आपका बिल्कुल तैयार होगा मैन्योर डिकम्पोजिशन के बाद, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के बाद जो आपका खाद तैयार होगा, यानी कि जो मैन्योर तैयार होगा, बिल्कुल वो कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें जरा सा भी केमिकल का मात्रा नहीं हो। तो ये था हमारा मैन्योर। क्या मैन्योर का मतलब समझ आ गया पूरी तरीके से क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर का क्या एडवांटेज है, यानी कि मैन्योर जब हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो इसके क्या हमको लाभ मिलेंगे, क्या इसका एडवांटेज है, क्या खास बात है मैन्योर का? देखते हैं। लिखा हुआ इट इनहैंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि यदि आप मैन्योर का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो मिट्टी का जो वाटर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख पाएगा नहीं। और यदि आप मैन्योर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मालूम है, आप खेतों में पानी तो डालेंगे, लेकिन क्या मिट्टी के पास पानी हमारा रुक पाएगा? नहीं, वो जाके अंडरग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन हम लोग जब अपने खेतों में मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो मैन्योर के इस्तेमाल करने की वजह से हमारा जो मिट्टी है वो पानी को अपने पास रोक के ज़्यादा दिनों तक रखता है, ताकि हमारे फसल को लगातार पानी मिलता रहे। ठीक है, इस वजह से हमारा फसल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। अच्छा, ये क्या करता है? पोरस प्रोवाइड, मतलब सॉइल को ने पोरस कर देता है। पोरस का मतलब हो गया
कि मिट्टी के बीच में ना बिल्कुल एक होल ये क्रिएट कर देता है, स्पेस बना देता है मिट्टी के बीच में, ताकि मिट्टी को लगातार क्या मिलता रहे, गैस मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोरस का सिंपल सा मतलब होता है मिट्टी के बीच में छोटा छोटा छेद ये कर देता है, होलो कर देता है, होल कर देता है, जिससे हमारे मिट्टी को लगातार ऑक्सीजन या फिर जो भी मतलब हमारे प्लांट को चाहिए, हमारे मिट्टी को चाहिए, वो उसको मिलता रहता है। ठीक है, दूसरा फीचर्स हो गया एडवांटेज। उसके बाद इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। देखिए मिट्टी में ना जितना ज्यादा माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि सिंपल से बात कर रहा है किस इसका, बैक्टीरिया इन सब का। उसके बाद अर्थवॉर्म का बात कर रहा है ये। तो मिट्टी में जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया होगा, उसके प्रकार से हमारा ये जो छोटा सा कीड़ा आता है वो अर्थवॉर्म, यानी कि मिट्टी में ये सब चीज जितने ज्यादा होंगे उतना फसल आपका अच्छा होगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे आसपास ना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन बैक्टीरिया यूजफुल किसके लिए है, हमारे प्लांट के लिए। तो मिट्टी में जितना ज़्यादा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना उसके लिए फायदेमंद होगा। और मिट्टी में इसको कौन बढ़ाने का काम करता है, मेन्योर करता है, यानी कि मेन्योर के इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संख्या बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। उसके बाद इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और मेन्योर का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो हमारी मिट्टी का टेक्सचर बढ़ जाता है, यानी कि नमी बढ़ जाता है। नमी बढ़ने का मतलब है कि आपका मिट्टी जो है अधिकतर समय कैसा दिखने में लगेगा, गीला लगेगा, और गीले मिट्टी पे ही आपका फसल अच्छा हो पाएगा। क्या सूखे मिट्टी पे आप फसल कभी कर लोगे, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन्योर के बारे में, और मेन्योर का हमने एडवांटेज भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजर हमारा क्या होता है। और जैसा कि हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही कहा कि मेन्योर का मतलब सिंपल सा नेचुरल खाद, जिसमें हमारा केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अब है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब होता है सिंपल सा केमिकल, जो कि हमको कहाँ पे मिलेगा, फैक्ट्री में बनता है ना, और उसी केमिकल का इस्तेमाल हम लोग अपने फसल में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो चाहे आप खेत में इस्तेमाल करो मेन्योर का, चाहे आप खेत में इस्तेमाल करो फर्टिलाइजर का, दोनों तो हमारे फसल को ग्रोथ ही करवाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क यह है कि मेन्योर से जो आपका सामान प्रोड्यूस होगा, जो आपका फसल तैयार होगा, वो बिल्कुल 100% शुद्ध होगा, प्योर होगा। लेकिन फर्टिलाइजर से जो हमारा प्रोड्यूस होगा उसमें केमिकल का मात्रा होगा। तो आज हमारे मार्केट में जो भी फल सब्जी हम लोग खरीद रहे हैं, क्या वो 100% प्योर है, बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे उसको खाद इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि फर्टिलाइजर बेसिकली हमारा केमिकल है जो कि न्यूट्रिएंट से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। देखो न्यूट्रिएंट इसमें भी है, जिस प्रकार से मैन्योर में न्यूट्रिएंट था, न्यूट्रिएंट इसमें भी है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट कैसा वाला है, केमिकल वाला है, जो कि हमारी बॉडी को हानि कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये किस में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। लेकिन क्या हमारा मैन्योर फैक्ट्री में बनता है, नहीं। मैन्योर तो हमारा हम लोग अपने घर में बना सकते हैं, गड्ढे को खोद के उसमें दफन कर दो, बन गया आपका मैन्योर। लेकिन फर्टिलाइजर हमारा फैक्ट्री में बनता है। आगे सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, हमारे पास फर्टिलाइजर का कुछ एग्जांपल है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। ठीक है, ये सब हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि फर्टिलाइजर के हैं, और इन सभी का इस्तेमाल हमारे किसान भाई लोग करते हैं अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, अपने अच्छे प्रोडक्शन के लिए। आगे द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। और यहाँ पे मतलब जिस भी प्रकार की आप फसल को करना चाहते हैं, हर प्रकार के फसल के लिए हमारा फर्टिलाइजर अलग अलग आता है, और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से हमारा फसल अच्छा भी हो जाता है। अच्छा एक बात यहाँ पे बताइए आप, इस्तेमाल तो हम लोग अपने खेतों में मैन्योर भी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी कर रहे हैं, दोनों हमारे फसल के ग्रोथ में ही काम आता है। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है पहली बात कि मैन्योर हमारा बिल्कुल 100% शुद्ध है, प्योर है, लेकिन फर्टिलाइजर हमारा 100% प्योर नहीं है, ये आपका केमिकल है, ये आपके बॉडी पे हार्म करेगा जब आप फल सब्जी को खाएंगे तो। ठीक है, पहला ये चीज़ है। दूसरा चीज़, जब आप मैन्योर का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो जो प्रोड्यूस आपका तैयार होता है, यानी कि जो आपका फसल तैयार होगा, वो 100% प्योर तो होगा, लेकिन उसको तैयार होने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा प्रोड्यूस होने में। लेकिन जब आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, लेकिन ये ना थोड़ा सा आपको जल्दी प्रोड्यूस करके दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको चावल की खेती करने में 4 महीने लग रहे हैं मैन्योर के इस्तेमाल करने से, तो 3 महीने में ही आपको तैयार करके दे देगा कौन, फर्टिलाइजर। ठीक है, ये चीज़ होता है इसमें। आगे
एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन यहाँ पे ना फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल हम लोगों को संभल संभल के करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपने अपने खेत में ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर दिया तो आपका मिट्टी जो है ना पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। उसमें आप खेती करेंगे, दोबारा आपका फसल अच्छा से तैयार ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके खेत के मिट्टी में केमिकल का मात्रा बढ़ चुका है। तो ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइजर से ही हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर हमारा क्या है, बेसिकली केमिकल। और केमिकल का छिड़काव अपने खेतों पे करोगे, उसी के ऊपर आप अपना पानी डालोगे, सिंचाई करोगे, तो वो पानी आखिरकार कहाँ जाएगा आपका, अंडरग्राउंड में जाएगा। तो अंडरग्राउंड में वो पानी यदि जा रहा है तो अपने साथ केमिकल को भी लेके जा रहा है ना, तो ये आपके वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का ना बहुत सारा हमारे पास नुकसान है। तो इसका फायदा केवल ये है कि ये जल्दी आपको आपका प्रोडक्शन करके दे देता है, वो भी कम समय में, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हानि ये है कि आपका ये वाटर को पोल्यूट कर देगा, आपके हेल्थ पे हार्म ये पहुंचाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्टिलाइजर के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग दिस सॉइल। अब सवाल है कि सर आखिर हम अपने मिट्टी को रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं। रिप्लेनिश करने का मतलब हो गया कि आखिर हम अपने मिट्टी के कंडीशन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी कि फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मतलब ये हो गया, आप सिंपल से इसको ऐसे समझो कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे खेत का जो मिट्टी है उसका फर्टिलिटी बरकरार रहे, यानी कि उसमें हमारा वो खेत जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बंजर ना हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला बात, आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल छोड़ के किसका इस्तेमाल करना शुरू करो, मैन्योर का। पहला ये आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर दो, अपने खेत को कम से कम एक सीजन के लिए खाली छोड़ दो, ताकि वो आपका फर्टिलिटी दोबारा उसको रीगेन कर सके। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बिटवीन टू क्रॉप्स का मतलब है कि जब आप दो बार फसल लगाते हैं तो दो बार फसल लगाने के बाद कम से कम आपको एक बार खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ है आपका, मतलब कि खेत को बर्बाद होने से आप दो तरीके से बचा सकते हैं। पहला, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर दो और मैन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा करो। पहला ये हो गया हमारा। दूसरा ये हो गया कि अपने खेत को आप एक सीजन के लिए कम से कम, यानी कि एक साल आप उस पर खेती ही मत करो। इससे आपका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। आपका दोबारा जब आप फसल लगाएंगे तो आपका फसल अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब इसमें ना हम लोग एक डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, किसके किसके बीच में, फर्टिलाइजर के बीच में और मैन्योर के बीच में, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा। और ये बिल्कुल ना मतलब बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये, और ये पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यानी कि आपको बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बताना होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम लोग रखेंगे फर्टिलाइजर को और एक तरफ हम लोग रख लेंगे मैन्योर को। तो पहले हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर को। देखो, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक मत समझिए, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब है आपका केमिकल। तो फर्टिलाइजर जो है ना ये कौन बनाता है, ह्यूमन बींग बनाता है, यानी कि ये मैन मेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है, आपके फैक्ट्री में बनता है फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर बेसिकली हमारा एक केमिकल होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सबस्टेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। मतलब मैन्योर जो है ना बिल्कुल ये आपका नेचुरल सबस्टेंस है, जो कि मैन्योर हमारा कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, यानी कि गाय का, भैंस का, बैल का, इन सभी का गोबर आप क्या कर दो, सड़ा दो, गला दो, या फिर प्लांट जो है इन सभी को एक साथ मिक्स करके आप जमीन में दफन कर दो। इसके बाद आप देखेंगे इसको 2-3 महीने के बाद तो ये बिल्कुल ये एक खाद का रूप ले चुका होता है, यानी कि आपका मैन्योर तैयार है। यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस ये हो गया कि फर्टिलाइजर आपका मैन मेड है और ये फैक्ट्री में बनता है, लेकिन मैन्योर आपका ये मैन मेड नहीं है, ये बिल्कुल ये हमारा नेचुरल है और ये हमारे फैक्ट्री में नहीं बल्कि हम लोग अपने फील्ड में ही बना सकते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। वही बात है जो हमने कहा था कि फर्टिलाइजर हमारा फैक्ट्री में तैयार होता है, लेकिन मैन्योर हमारा कहाँ पर तैयार होता है, फील्ड में हमारा तैयार हो जाता है, यानी कि खेतों में ही आप इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर घर के बगल में आपके पास जगह है तो आप वहाँ पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, गड्ढा खोदना होता है, उसमें आपको गोबर, पत्ता, टहनी ये सब डालना होता है बस, ठीक है। आगे, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दिस सॉइल।
यानी कि किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजर आपके मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस का सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे ये समझिए, ये आपके मिट्टी को ना मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुँचाता, आप इसको ऐसे समझिए। मतलब ये हो गया, देखो आपका प्रोडक्शन अच्छा तो हो रहा है फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से, लेकिन क्या ये आपके मिट्टी के लाइफ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बिल्कुल घटा रहा है। उसके बाद फिर मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दिस सॉइल। ह्यूमस का सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे ये समझिएगा, ये बात कर रहा है नेचुरल खाद का। मतलब ये हो गया कि जब आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत को नेचुरल खाद बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन जब आप मैन्योर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके खेत को पूरी तरीके से ह्यूमस ही मिल रहा होता है, यानी कि नेचुरल खाद ही मिल रहा होता है। और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से हमारा खेत का जो मिट्टी है वो बर्बाद होता है, लेकिन ह्यूमस के इस्तेमाल से हमारे खेत का मिट्टी बर्बाद नहीं बल्कि और इम्प्रूव होता है। ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। यानी कि फर्टिलाइजर जो है हमारा किन किन चीज़ों में महान है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम में महान है। और यही सब चीज़ चाहिए एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स के तौर पे किसको? प्लांट को, जो कि फर्टिलाइजर उसको दे देता है। लेकिन हमारा मैन्योर क्या है? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। देखो मैन्योर ना मतलब मैन्योर आपके मिट्टी को बर्बाद नहीं करता, लेकिन मैन्योर का इस्तेमाल करने से आपका फसल उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन देखो मैन्योर का इस्तेमाल करने से ना आपका फसल उतना मतलब बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो आपका बिल्कुल 100% प्योर होगा और वो शुद्ध होगा। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर में ना डिफरेंस यही है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपका मिट्टी खराब हो सकता है, पहली बात, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करके दे देगा। ये फर्टिलाइजर का हो गया बात। लेकिन मैन्योर का क्या है? मैन्योर आपके मिट्टी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करता है, इसका ये बहुत बड़ा खासियत है। लेकिन ये आपको जो है ना प्रोडक्शन बहुत ही कम देता है ना, क्योंकि नेचुरल है ना। नेचुरल मतलब कि अपने हिसाब से ये बढ़ेगा, लेकिन फर्टिलाइजर में आप क्या करते हैं? जबरदस्ती बढ़वाते हैं केमिकल दे के। ठीक है। आगे, फर्टिलाइजर्स आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर का मतलब हो गया कि ये पानी में आराम से घुल जाता है, और पानी में भी एक बार आराम से हमारा फर्टिलाइजर घुल गया तो ये तुरंत किसको मिल जाएगा? यानी कि हमारा फर्टिलाइजर यदि पानी में आराम से तुरंत घुल गया तो इसका मतलब बेनिफिट डायरेक्टली किसको पहुंचने वाला है? हमारे प्लांट को पहुंचने वाला है, क्योंकि उसको पानी के रूप में, यानी कि जब जब वो हमारा पानी लेगा तब तब उसको न्यूट्रिएंट भी यानी कि फर्टिलाइजर भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर जो है हमारा पानी में आसानी से घुल जाता है, जिसके वजह से पानी के थ्रू ही हमारा फर्टिलाइजर भी प्लांट में चल जाता है और अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद फिर मैन्योर इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन हमारा जो मैन्योर है ये पानी में जल्दी घुलता नहीं है, और जब पानी में जल्दी घुलेगा नहीं तो क्या पानी के थ्रू आसानी से प्लांट को मिल पाएगा? ये सब चीज़ नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैन्योर का इस्तेमाल करने से आपका फसल का जो प्रोडक्शन है वो कम तो होता है, लेकिन आपका जो भी होगा वो 100% प्योर होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपने दोनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन देख लिया क्या होता है, और जब भी एग्जाम में आए तो कम से कम ये 4-5 पॉइंट आप दोनों में डिफरेंस लिख दीजिएगा। अगला है हमारा इरिगेशन, यानी कि अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, यानी कि मिट्टी को हमने तैयार किया। उसके बाद हमने सोइंग पढ़ा, यानी कि हमने मिट्टी को तैयार करने के बाद उसके ऊपर फसल भी लगाया। फसल लगाने के बाद आज हमने उसके अंदर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब इतना करने के बाद आप क्या करते हैं? खेतों में इरिगेशन करते हैं, यानी कि खेत को आप क्या देने वाले हैं? अब आप पानी देने वाले हैं। तो पानी हम लोग कब देंगे? अपने अगले वाले क्लास में। तो अपने खेतों को पानी देने का काम हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे, यानी कि इरिगेशन टॉपिक हमारा अगले वाले क्लास में शुरू होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।